अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही आला किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो पूरे सीज़न में इसी तरह से ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। इतनी मज़ेदार ये आज मैंने मिर्चें बनाई हैं। तली हुई मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार तरीका है। यकीन मानिए, देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, दिल ललचा जाएगा और आप फटाफट से यही बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बनती हैं कि आप इससे अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं। जब आपके घर में कुछ भी ना हो खाने के लिए, तो आप अपना खाना पूरा इसके साथ भी खा सकते हैं और यकीन मानिए पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतनी मज़ेदार ये तली हुई मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, कैरी का सीज़न है और मार्केट में आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कैरी है और कोशिश कीजिएगा कि कैरी बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए, यानी कि इसमें पिलाहट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद कैरी ली है। तो सबसे पहले मैं इसको पील करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया, फिर मैं इसको इस तरह से छील रही हूँ, क्योंकि आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो तली हुई मिर्च की रेसिपी है। और आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा, मैंने 150 ग्राम यहाँ पर हरी मिर्च भी ली है। उसको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। तो सबसे पहले मैं कैरी को छील कर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कैरी रखी हुई थी तो ये थोड़ी सी पीलास में हो गई है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल वाइट कैरी लीजिएगा, जो बिल्कुल खट्टी होती है लेकिन खटास इसके अंदर भी मौजूद है। थोड़ी सी पीली है और थोड़ी सी कच्ची है, लेकिन खट्टी है बहुत ज़्यादा ये भी कैरी मेरे पास। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल पीले रंग की ना हो, वाइट कैरी का इस्तेमाल कीजिएगा आप। तो इसके मैं पीसेस कर लेती हूँ पहले, और अंदर की जो गुठली है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो बस यहाँ पर रफली मैंने इसको कट कर लिया है। तो दोनों कैरियों को आप देख सकते हैं, मैं इस तरह से इसके पीसेस कर रही हूँ रफली। और इसके अंदर से जो गुठली होती है उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब यहाँ पर मैं ये करूँगी, मैंने एक लिया है मिक्सी का जार, और उस जार के अंदर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। इसको हमें पीसना है बिल्कुल बारीक, थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको पीस लूँगी बिल्कुल फाइन सा। हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है। तो इसको मैं साइड पे कर देती हूँ इसको पीसने के बाद। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं। अच्छा, कोशिश कीजिएगा आप हरी मिर्चें आप बड़े साइज़ की थोड़ी लीजिएगा, क्योंकि हम मिर्चों को तल रहे हैं। तो अगर आपको बड़ी हरी मिर्च मिल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पर देखें, इसकी डंडी अलग नहीं करी है, मैंने सिर्फ इसको इस तरह से बीच में से इसके कट लगाया है। कट का निशान हमें यहाँ पर ज़रूर देना है, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो मसाले और इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से मिर्च के अंदर तक चला जाए। और बीज को भी मैंने यहाँ पर रिमूव नहीं किया, क्योंकि ये कम तीखी वाली हैं, बड़ी साइज़ की मिर्चें हैं, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। तो यहाँ पर तमाम मिर्चों के देखें मैंने कट लगा लिए हैं इस तरह से, और डंडी मैंने अलहदा नहीं की है, क्योंकि डंडी की वजह से ये खूबसूरत लगती है हमारी हरी मिर्चें। तो चलिए हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल कर दिया हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, अचारी मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जीरा, और 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून मेथी दाना, और सौंफ ली है मैंने 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून लिया है मैंने कलौंजी। बस ये मसाले इसके अंदर चले गए हैं, अचारी मसाले। इसको मैं अच्छे से यहाँ पर क्रैकल करूँगी, ताकि बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू हमारे ऑयल के अंदर आ जाए। मसाले हमारे क्रैकल हो गए तो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन का पेस्ट नहीं डालना चाह रहे इसके अंदर, तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं साबुत लहसुन, या फिर आप लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। अब यहाँ पर देखिए मैंने शामिल कर दी है हरी मिर्चें, जो मैंने कट लगा के रखी हुई थी। इसको हम हाई फ्लेम में बहुत अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, और इसको इतना फ्राई करेंगे इसके ऊपर डॉट्स आना शुरू हो जाएंगे वाइट किस्म के, तो लगेगा आपको कि ये बहुत अच्छे से यहाँ पर देखें फ्राई हो चुकी है। इसको हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर, और फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई रखा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हल्दी पाउडर शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है 1 टीस्पून। बस इस मसालों को मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। इसको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ, ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और देखिए मैं इसको भूनती जा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आता जा रहा है। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप इस तरीके से ये हरी मिर्चों को फ्राई करके बनाएंगे, और आप पूरे सीज़न में इसी तरह से ही इसको बनाना पसंद करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर देती हूँ जो मैंने कैरी का पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर इसका पेस्ट मैंने बना लिया है थोड़ा सा पानी डाल के, तो मैं इसको इसके अंदर शामिल कर देती हूँ।
और यकीन मानिए जब इस तरह से हम इसकी खटाई बनाकर डालते हैं ना इस मिर्चों के अंदर, तो इतना मज़ेदार, इतना चटपटा चटखारेदार इसका फ्लेवर आ जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसका फ्लेवर ही हाई किस्म का हो जाता है। आप ज़रूर इस तरह से कैरी को पीस कर इसके अंदर शामिल करके पकाइएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। और यकीन मानिए जब हम इसको इस तरह से बनाते हैं, साथ साथ जब ऑयल इसका सेपरेट होता रहता है, तो इसका मसाला इतना ज़बरदस्त सा लगता है। आपको मैं चेक कराऊंगी कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब डालूंगी 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। ये मुझे मसालों के साथ डालना था लेकिन मैं भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया। हाथ से मैंने मोटा मोटा कूटा है 1.5 टेबल स्पून। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसकी लुक आ रही है। और जैसे ऑयल इसका सेपरेट होता जा रहा है, इसका मसाला कितना ज़बरदस्त सा इसका बनता जा रहा है। तो मैं आपको इसकी लुक भी चेक करा देती हूँ। ये देखें, हरी मिर्च का आप कलर चेक करिए, कितनी एकदम से ब्राइट सी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि हमने इसका कलर ख़राब कर दिया, इतना ओवर कुक कर दिया इसको फ्राई करके, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, साइड डिश के तौर पे भी इसको खाइएगा, या फिर दाल चावल बनाते हैं आप, या खिचड़ी बनाते हैं, या एज इट इज़ रोटी के साथ ही खा लिए। बड़ी मज़ेदार लगती हैं ये मिर्चें। तो देखिए मैंने इसको सर्व करके भी दिखा दिया। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट से मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। आप लोग इसको एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार सी ये उम्दा किस्म की मिर्चें फ्राई बनकर तैयार हुई थी। आप लोग मेरे कहने से इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फिर इसको मुझे बताइएगा कि आपको लोगों को कैसी लगी थी। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए, मिलती हूँ फिर मैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।